नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड कॉन्सेप्ट। ट्रेंड परखना काफ़ी ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस में। ट्रेंड के सामने अगर आप ट्रेड करोगे तो काफ़ी हाई रिस्क रहता है और मेजर लॉस में आप जा सकते हो। तो मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, और तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमें वही देखना है कि ट्रेंड को परखे कैसे और कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो जाने कैसे, जिससे कि हम उस हिसाब से ट्रेड ले सके। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड देखिए, स्टॉक का ट्रेंड देखिए या कमोडिटी का ट्रेंड देखिए, और उस हिसाब से हमें ट्रेड प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, मार्केट में जनरली ट्रेंड बनते कैसे हैं वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है तब अप ट्रेंड होता है, जब सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम रहती है तब डाउन ट्रेंड बनता है। तो और जब बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर कंफ्यूज्ड और समझ में नहीं आता कि कहाँ पे जाए, तब साइडवेज ट्रेंड बनता है। हम इसको चार्ट में देखेंगे। ये रिलायंस का चार्ट है और करीबन 6 महीने का चार्ट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगस्त से लेके ये पूरा अप ट्रेंड रहा है ना, ये पूरा अप ट्रेंड रहा और उसके बाद यहाँ से लेके ये पूरा डाउन ट्रेंड रहा। ये 3 महीना करीबन अप ट्रेंड रहा, फिर 3 महीने के ऊपर डाउन ट्रेंड रहा। अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जो कि इसको हम बॉटम बोलेंगे, बी लिख देता हूँ, और ये यहाँ पे इसको टॉप बोलेंगे, और फिर यहाँ पे जो कि बॉटम बना। तो बॉटम से टॉप का जो जर्नी है उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, और टॉप से बॉटम का जो जर्नी है उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है। तो चार्ट में टॉप बनते रहते हैं, चार्ट में बॉटम भी बनते रहते हैं। और अगले चार्ट में देखिए, जब ऐसा लॉन्ग टर्म, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट है, करीबन 2 साल का चार्ट है, और 1 साल के ऊपर का चार्ट जब होता है तब उसको लॉन्ग टर्म चार्ट बोला जाता है। लॉन्ग टर्म चार्ट में आप यहाँ पे देखिए कि ये पूरा तेजी का चार्ट है और पूरा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। लेकिन उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये जो पूरा टाइम था, ये पर्टिकुलर स्टॉक जो कि रिलायंस है वो साइडवेज रहा। साइडवेज कैसे? तो कि उसने ऊपर में 2250, ये 2250, और नीचे में यहाँ पे करीबन 1800, काफ़ी लंबा गैप है, 400 450 का गैप है। लेकिन वो ना तो ऊपर ब्रेकआउट कर पाया ड्यूरिंग दिस टाइम। करीबन अगस्त से लेके नेक्स्ट ईयर अगस्त तक, 1 साल तक वो साइडवेज मूवमेंट करता रहा, तो इसको साइडवेज बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे उसने टॉप बनाया, फिर यहाँ पे उसने बॉटम बनाया, फिर से यहाँ पे टॉप बनाया, फिर यहाँ पे छोटा सा बॉटम बनाया, यहाँ पे फिर से टॉप बनाया, और यहाँ पे फिर बॉटम बनाया। कहने का मतलब ये है कि एक प्राइस रेंज में घूमता रहा, 1800 लेके 2250 की प्राइस रेंज में ये घूमता रहा, और यहाँ पे उसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया, ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया, और 2250 का रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के वो फिर 2750 तक गया।
है ना। तो साइडवेज मूवमेंट इसको बोलते हैं। और उसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद वो ऊपर की ओर, इस रिलायंस के केस में ऊपर की ओर उसने ब्रेकआउट दिया है। काफ़ी टाइम नीचे की ओर भी ब्रेकआउट दे सकता है। अभी हम देखते हैं कि जब हम 5 से 10 साल का कोई चार्ट देखते हैं तो उसको सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं। सेक्युलर ट्रेंड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है वो दिखाता है सेक्युलर ट्रेंड। और सेक्युलर ट्रेंड में काफ़ी बड़ा बदलाव देखा जाता है। 1750 या उससे भी कम में ये स्टॉक मिल रहा था मई 2017। ओके, फिर 2018 में वो पूरा ऊपर की ओर गया, और ये पूरा देखिए, ये लास्ट में यहाँ पे 2750 तक गया, और यहाँ पे फिर डाउन आया। तो दूसरा एक चीज़ होता है कि जब हम बड़ा टाइम का चार्ट देखते हैं तो उसमें छोटे टाइम के लिए अलग से ट्रेंड बनता है, मतलब ट्रेंड विथ इन अ ट्रेंड। ये जैसे काफ़ी लंबा 2-3 साल का चार्ट है, 2017 से लेके 2022 5 साल का चार्ट है। तो 5 साल के चार्ट में, सेकुलर चार्ट में लॉन्ग टर्म का भी अगर नज़रिया ले तो 2019 में, और ये देखिए ये डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ से अप ट्रेंड आया, फिर ये डाउन ट्रेंड आया, ये फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड। तो ये छोटा छोटा जो है वो इंटरमीडिएट, और एक साल के लिए जैसे ये अप ट्रेंड था फिर डाउन ट्रेंड आया, तो उस तरह का चार्ट बनता रहता है। वन डे चार्ट यूनिट लेके हमने यहाँ पे करीबन जून 2020 से अभी तक का चार्ट ले लिया है। करीबन ये 1.5 साल का या 2 साल का चार्ट हुआ। तो लॉन्ग टर्म चार्ट में इंटरमीडिएट ही आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, फिर यहाँ पे डाउन है, फिर ये थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन हुआ, फिर वो अप ट्रेंड गया, फिर वो डाउन ट्रेंड गया, फिर से वो अप ट्रेंड गया, फिर डाउन ट्रेंड गया, और फिर एक लंबा अप ट्रेंड दिया, और फिर से वो डाउन ट्रेंड में आया यहाँ पे। तो इस तरह से चार्ट बनता रहता है। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उसके अलावा मिड टर्म मतलब जो ट्रेडर होते हैं जो कि 1 से 2 महीने के लिए ही डिलीवरी लेते हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म चार्ट काम में नहीं आता। उनके लिए होता है मिड टर्म ट्रेंड क्या है वो जानना बेहद ही ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे यहाँ पे किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसका टाइम फ्रेम जो उसका नज़रिया था वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने का था, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे या कहीं पे बेच देगा, और वो कमाई नहीं कर पाएगा। तो जिस तरह का आप ट्रेड ले रहे हो, चाहे वो मिड टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का, तो उस हिसाब से आपको चार्ट देखना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है मार्च से लेके अक्टूबर तक का चार्ट है, मतलब 6 महीने का 8 महीने का चार्ट है। और यहाँ पे आप देखिए कि इंटरमीडिएरी चार्ट है, और वन डे जो हमने चार्ट यूनिट लिया है वो वन डे का लिया है। तो इसमें भी आप देखिए कि इंटरमीडिएरी चार्ट में शॉर्ट टर्म चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मंदी हुई, फिर तेज़ी, फिर मंदी, फिर तेज़ी, फिर ये यहाँ पे मंदी हुई, और फिर यहाँ पे ये तेज़ी हुई, और यहाँ पे फिर से ये नीचे की ओर आया।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा पूरा शॉर्ट हुआ, फिर से ये अप गया और फिर से ये डाउन आया। अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट चार्ट में भी आप देखोगे कि मंदी तेज़ी शॉर्ट टर्म के लिए मंदी तेज़ी होती रहती है, तो हमेशा ट्रेंड विथ इन ए ट्रेंड रहता है और आप उसमें शॉर्ट टर्म में भी आप शॉर्ट टर्म चार्ट देख के काम कर सकते हो। शॉर्ट टर्म चार्ट के लिए या आप बोल सकते हो डे ट्रेडिंग, या जो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक का ही डिलीवरी लेना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म ही रख के पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है 5 मिनट या 1 आवर चार्ट। ये 5 मिनट चार्ट यूनिट लेके हमने ये चार्ट लिया है और यहाँ पे देखिए ये डे ट्रेडर के लिए 5 मिनट चार्ट होता है। तो हमेशा याद रखिए कि डे ट्रेडर के लिए 5 मिनट या 30 मिनट का चार्ट गुड इनफ, और उसमें आपको निकलना है, प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अगर आप डे ट्रेडर है तो आप डे ट्रेडर होके डे ट्रेडिंग का चार्ट देख के आप इंटरमीडिएटरी या लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते। अगर ऐसा करेंगे तो रिस्क आपका ज़्यादा रहेगा। ये तारीख 19 तारीख को ये ऊपर गया, राइट, 19 तारीख को ये ऊपर गया और 12 बजे तक ऊपर गया। उसके बाद देखिए 12 बजे के बाद करीबन 2 बजे तक नीचे आया, फिर से वो ऊपर गया एकदम से, फिर कंसोलिडेट हुआ और फिर डाउन हुआ। करीबन बंद होते होते ये वो यहाँ पे बंद हुआ। तो आप देखिए वैसे 2 बजे तक उसने तेज़ी पकड़ी और उसके बाद डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल कितना आया तो आप देख सकते हो ये पूरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ। तो डे ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे लेगा, यहाँ पे बेचेगा, फिर से यहाँ पे लेगा और फिर से यहाँ पे बेच देगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो में मैं ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ कि 5 मिनट में भी ट्रेंड बनता है, और ये डे ट्रेडर के लिए ट्रेंड होता है और शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। ये देखिए यहाँ पे अगर किसी ने जैसे ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद चलो यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर ले लिया तो उसको यहाँ तक पैसा प्राइस खाने का मौका मिलेगा। ये आप टॉप बनाया, फिर ये यहाँ पे बॉटम बनाया, तो बेच देना है। देखिए 2 बजे तक फिर नीचे रहा और फिर से वो यहाँ पे ऊपर चला गया और लास्ट में यहाँ पे बंद हुआ। अगर यहाँ पे लिया तो यहाँ पे बेच के निकल जाना था और फिर से यहाँ पे आप ले सकते हो। ग्राफ बनने के बाद इट इज़ वेरी इजी कि आप यहाँ पे, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ जिसको बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं ऐसे टूल होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप बाय करोगे या सेल करोगे, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से 5 मिनट 21 तारीख को गैप अप फिर से ओपन हुआ, राइट, और थोड़ा सा नीचे आया और फिर से वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे टॉप बनाया और फिर यहाँ पे बॉटम बनाया। 5 मिनट का ग्राफ देखते हो तो छोटा छोटा टॉप होता है, इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस में नहीं होता। 2775 पे टॉप बना है और 2750 का बॉटम है। तो इस तरह से आप ग्राफ देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए।